देखो गाइस मैंने पहन लिया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग करसिंग आए थे, तो वही आज हम करसिंग से जा रहे हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए। हम सब लोग जा रहे हैं आज, बाबा, मम्मा, मैं, मोहित दादा, ललित मम्मा, मायजू, स्नेहा दीदी और संस्कार, हम सब लोग जा रहे हैं आज दार्जिलिंग घूमने के लिए। तो बनते रहे मेरे ब्लॉग में और देखिए दार्जिलिंग। सो गाइस, हम आ गए नीचे। अब पापा जो है वो गाड़ी घुमाने वाले हैं और आज जो है वो फॉग नहीं लगाया, बड़ा अच्छा सा दिन है। देखिए आज दिख सकते हैं पापा जा रहे हैं, वरना तो कल गायब हो गई थी मैं। स्नेहा दीदी, ललित मामा और माइजी जो है वो आ रहे हैं। स्नेहा दीदी तो सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है तैयार होने में, अभी भी मेकअप कर रही होगी। स्नेहा दीदी हेलो भनिदिनु न। तो गाइस हम पहुंच गए हैं दार्जिलिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं जू की तरफ। गाड़ी में जो है यहाँ पे घूमते रहना पड़ा है पार्किंग करने के लिए, बार बार यहाँ पे जगह मिल गई और गाड़ी पार्क हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं जू की तरफ। लेट्स गो। के भन्छस् के भन्नु छ? जू जाने जरुरत छैन नि, खास त सबैजना जानवर गर्ने परिवारहरूसँग घुम्न आएको। आज हामी गोर्खा रङ्गमञ्च भवनपट्टि जाँदैछौँ अहिले। मेफेयरबाट ओह्रालो आए हामी त गभर्मेन्ट कलेज त्यहाँ पुग्न आँट्यो। गभर्मेन्ट कलेजको त्यहाँ त्यो मेफेयरबाट आयो। भर्खर आउँछ मम्माहरू।
बहुत लेट चलते हैं मम्मी लोग। हम कब से वेट कर रहे हैं मम्मी लोग के लिए, अभी आ रहे हैं वो लोग। लेट से श्रीनगर तो गाइस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं जू की तरफ। बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे क्योंकि इंसान मतलब लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं और गाड़ी भी बहुत आ रहे जा रहे हैं। मम्मी लोग पीछे हैं, फिर से हम लोग आगे आगे। फिर अबाउट टू रीच जू। जू में मिलने के बाद मैं आप लोग को एनिमल्स से मिलाऊंगी, तब तक बने रहे ब्लॉग में। के बेटा नहीं एनिमल है ऐसे एउटा सबैजना एनिमलै छ। मै हो किपर सबै। कहाँ बोलते देखो गाइस कितना अच्छा नज़ारा है। पता नहीं अच्छा बना कि नहीं बना, एकदम हाथ ऊपर करके बुझने बना थी मैंने तो। ओके नाउ वी आर अबाउट टू रीच जू। सुनसान जंगल में चल रहे हैं हम। और ये डांस कर रहा है। ये कॉलेज में ना गाइस, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज में हमारे पापा पढ़े थे। ये देख लीजिए कितना मेमे हमारे मेमे पढ़े थे। मेमे मतलब हमारे पापा के पापा, आप जानते होंगे। ये देखिए हाँ टाइगर तो आलसी है ना, क्या बैठो तो लोग वहाँ नीचे आ रहे हैं बाबू। हाँ देखो चिकू पापा को देखो, प्लीज पापा को देखो। आगे वालू गुड़िया आपको पास आगे वालू करेगा कुछ नहीं करेगा। पारी दीदी को फोन लगा, पारी दीदी को फोन लगा। पापा को देखो, पापा को देखो, चिकू पापा को देखो। टॉयलेट कर रहे वो, किस कर रहे नहीं, वो टॉयलेट कर रहे। उनके लिए बड़ी जगह बनाई है ना इसलिए। पापा देखो टॉयलेट कर रहे हो। बेटा ऐसे रहो ना, करने दो। बड़ी जगह बनाई उनके लिए। कैसा लगा बालू? अच्छा अच्छा लगा? बोलो बात करो। आपको कैसा लगा बालू? लो पिक लो, सीट बताओ। गुड़िया बताओ, आपसे बात कर रहे हैं ना। बालू कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत बड़ा है ना? हाँ ठीक है। सो गाइस ये था भालू। अभी एकदम आगे से आगे आए, अभी हम जा रहे हैं दूसरे एनिमल की तरफ। एकदम क्लोज अप लुक आ गया, जैसे हम अंदर आए वैसे भालू हमारे सामने आ गया। लगता है भालू हमें देखने आया था। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट एनिमल के पास। तो पता नहीं वो कौन सा एनिमल है, लेकिन हम जा रहे हैं। दीदी कौन सा लगा भालू? नानी ने
ये देखो गाइस कितनी भीड़ है यहाँ पे, लोग बहुत सारे लोग आए हैं। क्यों हो ये देखो यहीं पे एक बोट, मतलब टिक्की हो। दिस इज हिमालयन गोराल। गोराल है। इनको क्या देखना, टाइगर पैंथर को देखते हैं। ये तो खसी है। लेट्स गो अप। लिखा है मार्क्स इज अ मस्ट, लेकिन हमने पहना ही नहीं है। ये रहे रंगूर्स। देखो लिखा है ब्लू शिप, देखो लिखा है साफ साफ लिखा है ब्लू शिप, लेकिन है कौन से कलर के? ब्राउन। साफ साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं हमसे। और ये बंदर का फोटो खींचा था अपने प्रजाति का। टाइगर है ना, मैं तो टाइगर देखने आई हूँ। यो त उयो हो नि त, के भन्छ हार्बी फरेस्ट। यो हाम्रो टाकिन। अरे खेदाउला नि साथीले। पर्सनल टाकिन। यहाँ पे चीता है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड है। ये सब ऊपर से देख पाएंगे हम। अब यहाँ से होते ऊपर जाएंगे, वहाँ से देखेंगे वो सब फ्रॉम दिस साइड। अच्छा पहले उधर, फिर वापस आ जाते हैं उधर। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं। आइसक्रिम देख रहे हैं। बाबा म खाँदा हुन्छ अब, म जाति भयो त। यहाँ चाहिँ के छ? माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट। बाटोतिर पानीहरू खानु पाउँदैन थियो। हाँ बा हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट हो यो। के छ यसमा? यसमा एउटा त तेन्जिङ नर्गेको उयो छ, स्ट्याचु। अन्त तेन्जिङ नर्गेले चढेको युज गरेको माउन्ट एभरेस्ट चढ्दै युज गरेको सामानहरू छ हो। अन्त यहाँनिर ट्रेनिङहरू हुन्छ माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट हो नि त। माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट भनेको के हो? त्यही हो। नजाउँ न त अन्त, यहाँ जाउँ न। म बोलेको त नहाल्यो त्यसमा। आइसक्रीम खा रहे हैं ये लोग, मुझे तो खाने को भी नहीं मिलेगा। देखा खाँदैछ होला मलाई। देखाइ स्माइली। मैं तो नहीं खाऊंगी कि अभी भी क्या कहते हैं कोल्ड से जाती हुई ना, मैं तो जाती हूँ। ठीक हो जो भी ये समझता आ गया ना। तो भी खा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। म्याङ्गो आइसक्रिम। तो के खाएको? कर्नेटो। बट आई कान्ट से। मोहित दादा कर्नेटो। दिस इज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिङ। ये जो है गाइज माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सिखाते हैं माउंटेनियरिंग करना। और तेंजिंग नॉर्गे का स्टैचू है। के खै यहाँ पे ना गाइस बहुत सारे चीजें ऐसे करने के लिए, तो वी कैन ट्राई। तभी इतना वन होला ही। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का म्यूजियम है। यहाँ से देखते हैं क्या है। क्यों ये जयाल हॉल ही? जयाल हॉल है इसको भित्र। हजुर माउंटेनियरिंग सामान इक्विपमेंट्स। तो सुनना गाइस, यहाँ पे जो है ये जयाल हॉल है। इसमें माउंटेनियरिंग करने के लिए क्या कहते हैं सिखाते हैं लोगों को। और तेंजिंग नॉर्गे ने जो माउंटेन इक्विपमेंट्स यूज़ किया था ना हिमालय चढ़ने के लिए, वो भी यहीं पे रखा हुआ है एक म्यूजियम में। तो यहाँ से जो है म्यूजियम अंदर होता है। और
यहाँ पे सुविनियर्स है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का। और ये क्या है, नोर्गे का आई गेस क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, समाधि कहते हैं ना कोई। तेंजिंग शेरपा तेंजिंग नोर्गे 29 May 1914 to 9 May 1986. Padma Bhushan Tenzing was the first man in the world to climb Mount Everest on 29 May 1953, along with Sir Edmund Hillary. He was director of field training and advisory to Himalayan Mountaineering Institute from 1954 to 1986. He was cremated here in HMI, his favorite haunt. Grave? ये तेंजिंग नोर्गे का स्टैचू है। सो गाइस हम जो है यहाँ पे नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस लगा के फ़ोटो खींचने वाले हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे ही खींचने का मन किया। स्नेहा दीदी, मम्मा और मैं, हम लोग अब नेपाली ट्रेडिशनल भी क्या लोकल ड्रेस लगा के फ़ोटो शूट करेंगे यहाँ पे। ये है यहाँ पे हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के साइड में एक दुकान, उसमें यहाँ पे टेक फोटो एंड फील यू आर अ माउंटेनियर। अरे दिस इज द शॉप। ल पकड, ज्याकेट पनि पकड। तेरो उयो खिचिदिन्छु ल म, के सर्ट भन्छ यस्तो सिनेमेटिक सर्ट। न उभिरह न एक जग्गामा। देखो मैंने लगा लिया और मैं बाहर आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा फोटोज खींचूंगी। कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। कति बेला पनि खिचिदिन्छु त, सिनेमेटिक सर्ट अब भिडियो पनि गरिदिनु न। अन्त के रातो लगाउनु नि अनि फेरि। देखो गाइस मैंने पेन लिया है। मुझे दादा कस्तो लाग्यो? ए संस्कार झन्। राम्रो खोज्दैन किनवटीबाट क्यामेराले। तो अभी मैं फोटो खींचूंगी हजुर। तो
तो अभी मैं फ़ोटो खींचूंगी और खींच लिनु पर्छ नि, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइज क्या कहते हैं, फ़ोटोशूट हो गया, रील्स बना लिया। अब जो है हुन्छ मैं ड्रेस बदलूँगी, फिर यहाँ पे कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से जो जू है वो पूरा घूम के विल हेड अप टू समवेयर एल्स। सो अभी जो है मैं कपड़े बदल लेती हूँ। सो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना और मेरा इंस्टाग्राम में जाके रील्स ज़रूर देखना। यही तो ब्लॉग। सो गाइज क्या कहते हैं, हमने लंच कर लिया है 3:30 में यहीं के रेस्टोरेंट में। HMI आ गया था, हिमालयन माउंटेन रेस्टोरेंट, हाँ इंस्टीट्यूट के रेस्टोरेंट में हमने लंच कर लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस जू की तरफ, क्योंकि ये जू से ही रास्ता बनता है ना ऊपर आने का। तो आधा जू अभी घूमना बाकी है, तो आधे जू के पास ही जा रहे हैं। तो आधा जू घूमने के बाद वापस हम जाएंगे चौरस्ता। गराउँदिन नि त, गराउँदिन, भिडियो अफ गर्दा हुन्छ किन उसले मलाई निमा छिटो नि, के भयो पनि आइस ला हो मेरो बटन फाट्छ होला है, पक्रेन उसले मलाई, क्यामेरा पुरै झड्यो भने त हट्टी हुन्छ नि है। सिधा हो, बस त बस त। उयो आउँदैछ फर्स्ट हिल्दा डर पो लाग्यो एकछिन त। सो गाइज क्या कहते हैं, अब हम जू की तरफ आ गए हैं, जू घूम रहे हैं, जो बचा हुआ जू था वो। देखा गाइस, टाइगर एकदम सामने आके क्या कहते हैं, हमारे सामने आके चला गया। वो भी 5-6 बार आया फिर चला गया। जैसे आया फोटो खींचने के लिए आ रहा था वैसे आया। ओए मन पड़े तेरा टाइगर। देखो गाइस, बुल यस ब्रो यस भन्दै आउँछ। ओए हस्की हस्की त हैन, हेलो हिमालयन वुल्फ रे। हेलो डॉगी बाय। मेरो हस्की नाति त्यस्तो हुन्छ नि। ओए डॉगी, ओए बुल। भालू अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है, लोगों को अपने आप को लोगों को दिखा रहा है। सो अभी जो है गाइस क्या कहते हैं, हमारे पास ही आ रहा है वापस से। हाँ सो गाइस, मैं कह रही थी कि अब 4 बजने वाले हैं, तो 4 बजे यहाँ पे बंद होगा ना ये जगह, तो उसके बाद जो अंदर है वो अंदर ही रहेंगे, वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन बाहर से लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। सो टाइमिंग इज़ सुबह 9:30 से 4 बजे तक, तो आप उस समय आ सकते हैं। और अगर वो आपको जो मैंने किया ना क्या कहते हैं जिप लाइन वैसा करना है तो आपको थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है वो लोग बहुत फास्ट में कर देते हैं ना, तो ऐसे मज़ा नहीं आता। वो बालू आ गया वापस से बालू दिखाती हूँ मैं आपको।
बालु दादा बालु दादा बालु दादा हेलो 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 बालु दादा बाबा इतने पैसे में इतना ही मिलेगा भने चाहिँ गए त बता आया मुख दिखाया चला गया वहाँ पे ये दो भालू आ गए, मुंह दिखाते हुए चले जा रहे हैं कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। खै हटने था यहीं पे वापस जा रहा है। और देखते सब वो दूसरा वहाँ पे है। एक बार हम लोग कोलकाता के जू में गए थे शायद से, वहाँ पे भालू का हालत खराब था। वो लोग एकदम सुकटा सुकटा एकदम पतला पतला भालू था, यहाँ के तो एकदम मोटा मोटा भालू है, दामी फोड वाला। So guys, ये क्या कहते हैं आज के लिए जो नहीं उतना ही नहीं है। रेड पांडा अच्छा जा रहे हैं हम चौरस्ता की तरफ। जू से निकल गए हैं और बहुत लंबा रूट लेके जाना पड़ेगा, मतलब जैसे आए थे उसी जगह से वापस इतना लंबा चलते हुए जाना पड़ेगा। गाइस रड्डी हो गए नि सेमटी हारा गरेछ मेफेमा भेट्नु पाइन। हिन्दीमा के कसरी भन्नु यसलाई? हिन्दीमा कसरी भन्नु? हाँ वो क्या कहते हैं, गाड़ी में मेफेड आया, मैं मम्मी के साथ चल रही थी ना तो लेट हो गई, वरना थोड़ा सा पार्ट भी वीडियो में डाल पड़ती तो। अरे वाह यार हाँ कोई नहीं, जिंदगी में कभी फेमस स्टार को नहीं देखा है, आज भी मौका गवा दिया। इसी होटल में आए वो क्यों है ना? ए मेफेड मुझे लगा नहीं मेफेड ही है, मेफेड में आए वो है ना। ओ नहीं अभी हम लोग जा रहे हैं चौरस्ता की तरफ। इतना लंबा रूट चल के तो पैर में बहुत दर्द होने लगा, आज भी दर्द हो रहा है अभी तो। गाड़ी वाला अनएक्सपेक्टेड कुरा। मैले बिहान भने म सैफ अली खानलाई भेट्नु गएको भेट्यो वाले कोइन्सिडेन्स क्या? फर्स्ट टाइम जो है पापा ने सैफ अली खान को सुखना में देखा था, जब उनका शूटिंग हो रहा था सुखना में 3 दिन का, तब देखा था परिणीता पिक्चर का सुखना में शूटिंग हुआ था। ये देखो गाइस, आई लव दार्जिलिंग। पहुंच गए हैं हम चौरस्ता, बस थोड़ा सा और है फिर पहुंच जाएंगे। देखो गाइस, ये हमारा चौरस्ता दार्जिलिंग का। अभी आना है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है टूरिस्ट का सीजन लगा हुआ है तो बहुत लोग मिलेंगे और आपको मजा भी आएगा। लगता कुछ हो रहा है, लेट्स गो एंड सी। ओके ओके नो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, तो वहाँ पे जाके दिखाऊंगी मैं आप लोग को कि कैसा है चौरस्ता। तो गाइस ये हमारा न्यू महाकाल मार्केट, मतलब वही चौरस्ता का मार्केट है। यहाँ से आप इस साइड से आएंगे तो आप मार्केट पहुँचेंगे, वहाँ पे यू कैन बाय मेनी थिंग्स। देखिए
माथि गइकिन आएको ल सिटीबाट दिस इज द प्लेस यू कैन क्लिक फोटोज एंड एक बड़ा सा स्क्रीन है पता नहीं क्या है यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स हियर एंड यू कैन सी द पीपल अच्छा मस्त सो गाइस चौरस्ता से निकल गए हम और अभी जा रहे हैं ग्लिन रिज की तरफ क्योंकि मोहित दादा स्नेहा दीदी लोगों को कॉफ़ी पीना था तो वी आर गोइंग ये देखो गाइस चौरस्ता जाने का भीड़ ओ माय गॉड मोटा चाहिए देखो गाइस लोगों का भीड़ देखो लेट्स गो इनसाइड ग्लिन रिज का एंट्री जो है वो यहाँ इस तरफ से है फ्रॉम हियर एंड वी कैन ऑल्सो गो फ्रॉम द गेट अप देयर तो गाइस वी आर एंटरिंग इनसाइड ग्लिन रिज नाउ और ये ग्लिन रिज जो है वो बहुत बड़ा ग्लिन रिज है दार्जिलिंग का यू कैन सी यहाँ पे बाहर बैठ के हम क्या कहते हैं नज़ारा देखते देखते खा सकते हैं दिस इज द मेन्यू और यहाँ पे आप देख के मेन्यू में देख सकते हैं लेकिन शायद से अंदर जाके ही ऑर्डर करना पड़ेगा दिस इज रियली अ वेरी बिग ग्लिन रिज छ त हट लेमन हैन हट लेमन विथ हनी हट मिल्क छ छैन फ्रेश लाइम सोडा हट चकलेट छ त एउटा हट चकलेट मगाइदिए तेरोबाट खान्छु ल मोमो है यो चिकन एन्ड बर्गर दुईटा चिकन एन्ड चिज बर्गर तीनटा माग न हट चकलेट क्यापेचिनोस मोमो कस्तो लाग्यो कफी तितो कि मिठो हम भी चाहूँगा मोमो त चिनी हालेको आएको हो त तिम्रो चिनी पिग्ले छैन त बेगा तिम्रो तितो लागेको यसो छिटो छिटो पिग्लिन्छ बाबाको त कफी फेभरेट है मलाई तितै मन पर्छ तितो बेटा हामी पुतापटमा कस्तो खान्छ कहिले चिनी पिग्लिनु तो गाइस विद्यानाथ ग्लिन रिज अब हम बाहर जा रहे हैं वापस से चौरस्ता के रास्ते में हमारे गाड़ी की तरफ गाड़ी जो है बहुत दूर रखा हुआ है थोड़ी देर चलते हुए जाना पड़ेगा देखो गाइस रात हो गई है दार्जिलिंग में घूमते घूमते बहुत सारे दुकान के लाइट ऑन हो गए हैं कितने बजे 7 बजने में 25 मिनट्स है 15 मिनट्स है तो अभी ग्लिन रिज से निकल गए हम ग्लिन रिज से लिटरली इतना ज़्यादा भीड़ है ना आज दार्जिलिंग में इतना भीड़ है अरे बाप रे देखिए संडे है एक तो आज तो सो गाइस पहुंच गए मैं गाड़ी की तरफ फाइनली इतना लंबा चलने के बाद गाड़ी की तरफ पहुंच गए तो आज का दार्जिलिंग का व्लॉग इतना ही रखते हैं तब तक के लिए बाय बाय गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर देना बाय।